सपने तो एक मजबूरी बनकर रह जाते हैं और मजबूरी का फायदा उठाने वाले तुम्हें हर मोड़ पर मिलेंगे। मैं इस निराशावादी एटीट्यूड को नहीं मानती। मम्मी बस बस, मुझे नाश्ता भी बनाना है। I'm getting late। मम्मी आप लंच तक आ जाएंगी ना? पता नहीं, शायद। और फिर अपने घर में आने के लिए मुझे किसी को वक्त बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं इस दिल का क्या करूं जो तुम्हारे बगैर कहीं लगता ही नहीं। तुम ऑफिस चले जाओगे फिर सारा दिन क्या करूंगी मैं? ये तो राजीव की तस्वीरें हैं। क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुम्हें इस कमरे में आने की इजाजत किसने दी? राजीव, ये मेरा भी घर है, क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं... तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम दूसरों को दुख पहुंचाओ। राजीव, समझा दे अपनी बीवी को। हमने उसे हक नहीं दिए कि वो हमारे पुराने जख्मों को याद दिलाकर हमें दर्द दे। मैं जानता हूँ तुमसे जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, पर माँ तुमसे बड़ी है ना, उनसे माफी मांग लो मेरे लिए। नेहा, अरे नेहा बेटी, अचानक कैसी है तू? कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी, बहुत प्यारी और बहुत खुश भी। राजीव कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली आना चाहते थे, लेकिन वैसे ही ऑफिस में इतनी छुट्टियां ले रखी है तो... ओह चल अरे भाई, अगर राजीव के पास टाइम नहीं है तो हम तो रिटायर्ड आदमी हैं, हमारे पास तो वक्त ही वक्त है, हम आ जाएंगे उससे मिलने। और बता, घर में बाकी सब कैसे हैं? बाकी? तुम्हारी सास के बारे में पूछ रही हैं? मम्मी जी तो मुझे बहुत प्यार करती है। हर वक्त नेहा ये है, नेहा वो। मेरे बगैर तो उनका काम ही नहीं चलता। और हाँ मम्मी, मुझे वो कहती है कि मेरे आने से उनको शालिनी दीदी की कमी महसूस नहीं होती। बहुत प्यार करती है मुझसे। क्यों ना करेंगी भाई, हमारी बेटी है ही प्यार के काबिल। सो तो है, लेकिन मुझे लगता है सास के प्यार के चक्कर में नेहा अपनी बुआ को भूल गई है। अरे नहीं बुआ, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? लेकिन तू एक बात भूलना मत, सास पर ज्यादा भरोसा मत करना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो विद्या? लो कर लो बात, भैया ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। सास पर भरोसा ना बाबा ना। नेहा, सास ऐसी चीज होती है जो बहू को कभी भी चैन से जीने ही नहीं देती। नहीं, मेरी सास ऐसी नहीं है। अरे नेहा, तू अभी छोटी है, तू समझेगी नहीं। नई नई दुल्हन है ना, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरी सास से तो मेरी पहले दिन से ही नहीं बनी। अरे मैं ठहरी भोली भाली सीधी सादी, मेरी सास बस अड़ोस पड़ोस में जाए और मेरी शिकायतें शुरू कर दे। विद्या तो ऐसी, विद्या तो वैसी, विद्या तो निकम्मी है, बातों की सिवा तो उसे कुछ आता ही नहीं। लो भाई, ये बात तुम्हारी सास बिल्कुल सही कहती थी। भैया क्या? अरे भाभी रहने दो, मुझे पता है भैया मजाक कर रहे हैं। नेहा तू बता बेटे, तेरी तो खबर मिल गई, निकिता का क्या हाल है? भगवान जाने दीदी वो कैसी है, मुझे तो दिन रात उसकी फिक्र लगी हुई है। फिक्र? क्यों कर रही हो उसकी फिक्र? जिसे हमारी फिक्र नहीं, जो हमारी मर्जी के बगैर अपनी खुशी से घर से भाग कर गई है, हम उसकी फिक्र क्यों करें? हमारे लिए तो वो मर चुकी है। मेरी तो बस एक ही बेटी है और वो है नेहा। मैं तो उसे कब का भुला चुका हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, निकिता मर चुकी है मेरी। मम्मी, मुझे निकिता का फोन आया था। अच्छा, मुझे भी उसका फोन आया था, लेकिन तेरे पापा के सामने मैं कुछ कहना नहीं चाह रही थी। देखा ना कितना गुस्सा है उनको। सच कहूं नेहा, निकिता से बात करने के बाद मेरे मन को बहुत शांति मिल गई। कह रही थी कि अपने फ्रेंड श्रद्धा के पास रह रही है। ये भी कह रही थी कि श्रद्धा की माँ उसका बहुत ख्याल रखती है। और पता है तुझे, वो किसी बड़े डायरेक्टर के पास एक ऑडिशन के लिए जा रही थी। कह रही थी कि एक बहुत अच्छा रोल मिलने की उम्मीद है। तो देखना नेहा, निकिता एक दिन बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेगी। हाँ भाभी रहने दो, इतना आसान नहीं होता स्टार बनना। अरे रोज पता नहीं मुंबई में कितने लोग आते हैं अमिताभ बच्चन, माधुरी, अनिल और ऋतिक बनने के लिए। अब अपने सपनों के चक्कर में आके सभी बर्बाद हो जाते हैं, सबको थोड़ी चांस मिलता है। अब पता नहीं निकिता का क्या होगा। ये
असाइनमेंट पहले करना है, ये बाद में अकाउंटेंट से भी बात कर लेना। क्लाइंट की ये कोटेशन हमने ऑलरेडी टाइप की है, ठीक है, यहाँ से निकाल लेना, लेकिन ये वाला असाइनमेंट पहले करना, ठीक है। हेलो। अरे सोनिया बेटे, तेरी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस जाते हैं। हाँ हाय माँ, कैसे फोन किया? लो कर लो बात। तू तो ऐसे बोल रही जैसे कि मैं कोई अनजान हूँ। माँ आप तो बुरा मान गए। माँ मुझे आपकी बहुत याद आती है। हाँ हाँ, अब रहने दे, ज्यादा मक्खन मत लगा मुझे तू। अच्छा सुन सोनिया, ये बता निकिता का फिर से कोई फोन वोन आया था? फोन? वो खुद मेरे पास आई थी। अच्छा, क्यों, तेरे पास क्यों आई थी? जगह मांगने, रहने के लिए। लो, भाभी तो कह रही थी कि बड़े आराम से रह रही किसी अपनी सहेली क्या। वो बहुत पुरानी बात होगी माँ, उसकी सहेली ने तो उसे कब से बाहर निकाल दिया है। अच्छा, पता नहीं ये लड़की और क्या गुल खिलाएगी। खानदान का नाम तो डुबा कर रख दिया इस लड़की ने। पता नहीं भैया के घर ये हीरोइन कहाँ से पैदा हो गई। माँ आप अपना खून क्यों उबाल रहे हो? अरे क्या कहूँ बेटे, भैया का सोचती हूँ तो दिल रो पड़ता है मेरा। पर एक बात की तसल्ली है कि तू इतनी सीधी सादी है, बस अपने काम से मतलब रखती है। अरे तुझ पर तो मेरे बच्चे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। हाँ अच्छा माँ आप जानते हैं ना ऑफिस में इतनी लंबी बातें नहीं होती हैं। हाय हाय, देखो तो कितनी काम की फिक्र है मेरी बच्ची को। तू बेटा काम कर आराम से। हाँ लेकिन मेरी एक बात याद रखना, वो निकिता को ज्यादा वो मत देना, वो क्या कहते हैं उसको, वही लिफ्ट। हाँ ओके माँ, लव यू, बाय। अच्छा बेटे। आजकल सोनिया के पास सबके लिए वक्त है सिवाय मेरे। किसी की जान जाती है और किसी को। बस ज्यादा शायर बनने की कोशिश मत करो। शायर? हुजूर हम तो आपके इश्क में दीवाने हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। इन आंखों में पागलपन है कि प्यार? ये वो प्यार है जो पागलपन की हद तक पहुंच चुका है। बहुत बातें बनाने लगे हो तुम। कमाल है, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? धीरज, विश्वास है, इसीलिए तो इस रिश्ते में इतनी आगे बढ़ चुकी हूं। लेकिन धीरज, अब ये रिश्ता एक नाम मांगता है। मैं कुछ समझा नहीं। धीरज, इस रिश्ते को शादी का कब नाम दोगे? ओह सोनिया, इसमें इतनी जल्दी क्या है? लेकिन मुझे है धीरज। पता है आज भी माँ का फोन आया था और हर बार की तरह माँ का वही कहना, शादी शादी शादी। धीरज, अगर माँ को हमारे चक्कर का पता चला। चक्कर? सोनिया देखो, मैं समझता हूं कि जो कुछ भी हम दोनों के बीच में है वो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन धीरज, ये शादी के बाद और भी खूबसूरत हो सकता है। ओ सोनिया, अरे शादी में ऐसी कौन सी बड़ी बात है? मेरे लिए है धीरज। हर लड़की का सपना होता है कि एक घर हो, एक पति हो जाएगा। इस खूबसूरत लड़की का ये सपना भी पूरा होगा। मैं जल्दी ही माँ से शादी की बात करूंगा। सच? लेकिन कब? माँ को दिल्ली से आने दो और मैं उनसे बात कर लूंगा। खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम। ओ सोनिया, आई लव यू सोनिया, आई लव यू। क्या डिजाइन बनाते हैं। लो कर लो बात भैया, तुम्हारी निकिता की खबर लाई हूँ। उसने तुम लोगों से झूठ बोला है। वो किसी सहेली के घर नहीं रह रही है। गई थी जिस सहेली के घर, उसके माँ बाप ने तो उसे बाहर निकाल दिया घर के। सोनिया से मुझे पता चला सब कुछ। सोनिया से मदद मांगने गई थी, रहने की जगह मांग रही थी। अब मेरी बच्ची बेचारी सोनिया, वो तो खुद ही हॉस्टल में रहती है, वो कहां से उसकी हेल्प करती। मैंने सोचा चलो जाकर सबसे पहले तुम दोनों को बता दूं। हाँ भाभी, तुम किसी गलतफहमी में मत रहना। और हाँ, वो जिस रोल की उम्मीद लगाकर बैठी थी ना तुम और तुम्हारी बेटी, कुछ भी नहीं मिला उसे। हाँ। हे भगवान, बेचारी निकिता पता नहीं किस हाल में होगी, अनजाने शहर में अनजाने लोगों के बीच। मत फिक्र करो उसकी तुम। बिल्कुल ठीक कह रहे भैया, तुम उसकी फिक्र मत करो। अरे ये सब तो तुम्हें पहले करना चाहिए था, जब तुम उसके सपनों को बढ़ावा दे रही थी।
हे भगवान, परवरिश भी तो कोई चीज होती है। अरे भाभी, और कुछ नहीं तो मुझे से सीख लेती। मैंने अपनी सोनिया को कितने अच्छे संस्कारों से पाला है। मेरी बच्ची कितनी भोली भाली सीधी सादी गाय है, बिल्कुल गाय मेरी सोनिया। मैंने उसे नौकरी भी करवाई तो अपनी जान पहचान के लोगों में करवाई है। और एक तुम्हारी बेटी है, उसकी तो हर बात ही निराली है। ओह विद्या, क्यों बार बार उस बात को दोहरा रही हो? मुझे नहीं सुनना है। उसने हमारी इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम रखा है और हमने भी उसे इजाजत दे दी है हमारी जिंदगी से बाहर जाने की, हमेशा के लिए। हाय हाय, देखा तुम्हारी बेटी ने कितना दुख दिया मेरे भाई। दीदी, क्यों आप जले पर नमक छिड़क रही है? लो कर लो बात। एक तो मैं तुम्हारी बेटी की खबर लेकर आई, ऊपर से तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। भाड़ में जाए तुम्हारी बेटी। हाँ? कैसे पत्थर दिल हो गए हैं ये। एक माँ के सामने कह रहे कि उसकी बच्ची मर गई। बाप है ना, माँ बनकर अगर खून से सींचा होता तो देखती। बस इतने से ही पैसे? निकिता, इतने पैसे से क्या होगा तेरा? कैसे रहेगी इस शहर में? नाग ठीक ही कहता था, मुझे वापस चला जाना चाहिए। I should go back. चली जाऊंगी, ये शहर छोड़ के चली जाऊंगी मैं। अपने सपनों को भी इस बैग में पैक करके चली जाऊंगी। क्या बात है? ये खुद से क्या बातें करे जा रही हो तुम? नहीं नहीं, बस यूं ही। चांदनी, इस शहर में मैं कितने सपने लेकर आई थी। क्यों, हिम्मत टूट रही है तुम्हारी? नहीं चांदनी, हिम्मत नहीं टूट रही, ये कम पड़ रहे हैं। मैं वापस जा रही हूँ। आई एम गोइंग बैक होम। ये क्या कर रही हो तुम? अच्छा निकिता, एक बात कहूँ, अगर मैं तुम्हारी ये पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ तो? कैसे? देखो, एक रोल है, बहुत अच्छा रोल है और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। पर क्या? एक्चुअली निकिता, वो वीडियो फिल्म में रोल है। वीडियो फिल्म? नहीं नहीं नहीं, फॉरगेट इट। थैंक्स अ लॉट। इट्स बेटर कि मैं अपने घर चली जाऊं। सर उठाकर आई थी तुम, सर झुकाकर वापस जाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। और वो भी पैसों के लिए। निकिता, मंजिल इतनी आसानी से तो नहीं मिलती ना। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। लुक निकिता, तुम्हें पोटेंशियल है और तुम घबराओ मत। तुम इसी वीडियो फिल्म में काम कर लो, वो लोग तुम्हें एडवांस में पैसा देंगे। थोड़े दिनों का काम तो है, वीडियो फिल्म है तो क्या हुआ। निकिता, पहले अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर लो, उसके बाद अपने सपनों की मंजिल की ओर कदम बढ़ाना। फिर देखना, वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है जिस दिन न्यूज़पेपर में तुम्हारी बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स छपेंगी। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में तुम्हारा नाम होगा, अ स्टार इज बॉर्न निकिता। एक मिनट जाननी, लेकिन ये लोग पैसे कितने देंगे? 25 पहले और 25 काम के बाद। 25,000? मैं उन्हें हाँ कर दूं कि तुम काम करने के लिए तैयार हो? नहीं नहीं, बट आर यू श्योर कि वो लोग 25,000 एडवांस में देंगे? हाँ, 100% श्योर। ओके ओके, थैंक गॉड। या तो
अब तो आजा, शोला सातन दे के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जा, आके गले लगा जा। चांदनी ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से, इन नैनन के काजल से, इस दिल पे लिख लिया तेरा नाम। रे चांदनी ओ मेरी चांदनी, चांदनी ओ मेरी चांदनी। बैठो। एक बात बताओ, मैं तो खुश हूँ, ठीक है, तुम कौन सा खुशखबरी देने वाली है जो इतना खुश हो? अरे हाँ, खुशखबरी की बात ही है, बड़ी मुश्किल से हाँ मानी है उसने। क्या बात कर रही हो? हाँ, वो हमारी वीडियो फिल्म में काम करेगी? ऑफ कोर्स काम करेगी। सच बोल रही हो? ऑफ कोर्स सच बोल रही हूँ, लेकिन देखो राजा, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे गड़बड़ मैंने कहाँ की थी? गड़बड़ उसने की थी, उस जेडी को थप्पड़ मार के। हाँ, एक्चुअली नहीं थी वो। और तुम्हें नहीं लगता राजा कि हमने थोड़ी जल्दबाजी से काम कर लिया? हाँ, ये बात तो सही है। अगर हमने थोड़ा सब्र से काम लिया होता तो फल तो मीठा ही होता। वैसे देखना चांदनी, एक बार कैमरे के सामने खड़ी हो गई ना, उसके बाद तो उसे शीशे में कैसे उतारूंगा वो मैं जानता हूँ। तुम उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि एक बार मैं उसके साथ उसका फोटो सेशन करवाने जा चुकी हूँ, और कैमरे के आगे तो वो बोल्ड हो जाती है। क्या बात कर रही हो? देखो चांदनी, हमें उसे बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बनाना है, और फिर देखना हमारे जाल में फंस के ऐसे फड़फड़ाएगी कि उड़ने का कोई रास्ता ही नहीं दिखेगा। और जब उड़ना चाहेगी हमें उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी उससे। ओह, यू मीन ब्लैकमेलिंग? ओह नो। मेरे तुम्हारे बुढ़ापे का इंतजाम। निकिता के साथ एक वीडियो फिल्म करूंगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और हमारा बैंक बैलेंस 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, कट टू ऑस्ट्रेलिया। क्या आइडिया है? ऑस्ट्रेलिया। हेलो हेलो माय डियर सिस्टर। अरे निकिता, कैसी है तू? ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड सिस्टर, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जानती है, मुझे एक वीडियो फिल्म में लीड रोल मिला है, वो लोग 25,000 एडवांस दे रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। याद है नेहा, मैंने कहा था ये शादी वादी अपने बस की बात नहीं है, मेरी मंजिल तो फिक्स है, सितारों की दुनिया। लेकिन निकिता, वीडियो फिल्म? आई नो नेहा, शुरुआत जरा छोटी है, पर शुरुआत तो है। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। नेहा, ये तेरा आवाज में उदासी कैसी? नहीं तो। क्या राजीव के साथ कुछ? नहीं, राजीव तो बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हूँ मैं उनके साथ। मुझसे छुपा रही है नेहा, एक बात याद रख, तुझसे मीलों दूर भी रहूंगी ना, फिर भी तेरे दिल में क्या चल रहा है ना, सब जान जाऊंगी। अब बता मुझे क्या बात है? वो मम्मी यानी तेरी सास। अब क्या कहा उन्होंने? नहीं, वो मम्मी ने मुझे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, पता नहीं क्यों, हमेशा मुझसे उखड़ी रहती है। कम ऑन नेहा, जस्ट गेट ओवर इट। तो क्यों इतना टेंशन देती है उनको? तू और राजीव खुश होना, बस फिर इतना इम्पोर्टेंस मत दे उनको। नहीं निकिता, ऐसी बात नहीं है। बस, तेरी तो पहले से ही ऐसी आदत है, तुझे सबको खुश रखना है, सबको प्लीज करना है। नेहा, ये जो तेरा अच्छा नेचर है ना, सब लोग उसे वीकनेस समझ के इस्तेमाल करेंगे। बस यार, अब तू मेरे जैसे बनना सीख, बस अपने बारे में सोच, अंडरस्टैंड? इतना इमोशनल सेंसिटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। तू सुन रही है ना? अच्छा ठीक है, मैं फिर बात करती हूँ। हाँ, बाय। किसका फोन था? मम्मी, वो मेरी फ्रेंड का फोन था। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, 2 मिनट।